हमारा समय तो फिर टाइम यही है, और क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, हैंग हो रहा था और किसी का स्लो था, कईयों के फोन आए, तो अभी जो जो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सभी को नमस्कार। और रंगों की दुनिया में रंग चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज करने में जो कुछ जानकारियां आप जानते हैं, जो कुछ आप जानते हैं, उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने अपने संबंधी, अपने अपने सर्कल के लोग मिलते रहें तो एक दूसरे से अपडेट होती रहती है। तो रोज इसमें शोध हो रहा है, रोज इस पे काफी सारी मेहनत हो रही है, नई नई चीज आई है। तो ऐसा सबका अपना अपना एक्सपीरियंस जुड़ता चला जा रहा है। तो अच्छा, मैं ये जो हम अभी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हीं से थोड़ा सा ये पूछ लूं कि आप सुजोग के बारे में कुछ जानते हैं, या कि बिल्कुल मैं उसको शुरू से शुरू करूं। आदित्य जी, आप। अंजना जी, इनका। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आदित्य जी, आप। आशा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें। आशा जी, आवाज चालू है ना, उनका आ नहीं रहा। कौन, आदित्य जी बोल रही। हाँ, आशा जी। हाँ, तो आपका कैसा है, आपको इसका अवेयरनेस है ना, सुजोग क्या चीज है। ओके ओके। तो थोड़ा थोड़ा जो फ्रेशर आएंगे उनके लिए भी ये चीज नहीं आएगी, तो उनको थोड़ा सा बताता चला जाऊंगा आगे में। मेरी ऑडियो वीडियो ठीक है ना। ओके। तो ये कलर, जो रंग पद्धति है, रंग चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे प्रोफेसर पार्क जेव्यू सर ने हमें, जो कोरिया से थे और हमारे रशिया में आके उन्होंने ये चीज इसको वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस किया। सुजोक मतलब हाथ और पैर पर उपचार करने की पद्धतियों के अंदर कई पद्धतियां दी गई हमें, जिसमें थी एक सिंपल सी कलर, कलर एंड नंबर थेरेपी। एक तो पहले रंग चिकित्सा थी, कलर थेरेपी थी, उसके बाद आ गया था कलर एंड नंबर थेरेपी। तो ये जल्दी जल्दी ही कुछ ही सालों, 10 सालों के अंदर अंदर ही ज्यादा सारा चीज एकदम अपडेट होती चली गई। तो लोगों को इसका बड़ा एक्सपीरियंस मिला और हमें भी थोड़ा सा ये चीज मिली। तो इसी को हम आपस में थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसको आदान प्रदान करने के लिए बैठे हैं। तो ये जो कलर नंबर थेरेपी थी, उसको हम पहले थोड़ा सुजोग के अंदर जो कोर्सपोंडेंस हम यूज करते थे, हाथ को ही पूरी बॉडी मानते थे, और उसका उपचार हम पॉइंट्स को दबा कर करते थे। और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जब हमने मतलब ऑर्गन्स माने, तो चक्रा माने, तो उनके ऊपर उनके रंग लगाए। तो उनके रंग एक सिस्टम से लगाए, मतलब एक सिस्टम, जो सिस्टम कॉस्मिक, कॉस्मिक सिस्टम है, कोस जो ब्रह्मांड के अंदर जो चल रही है धारा, उसके अंतर्गत ही हमने उसका इस्तेमाल किया। कोई किसी प्रकार का उस नियम में हेरफेर नहीं किया। मतलब जैसे आग के ऊपर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, लेकिन अगर आग ज्यादा होगी तो वो पानी को भाप बना देगी। तो ये पद्धति जो थी, यही पद्धति हमारे जो डिवीजन आ रही थी हमारी बॉडी की, जैसे हम जिसको कोर्सपोंडेंस कह रहे थे, वो हाथ के उस एरिया में आ रही थी। जैसे लीवर हमारा यहाँ आ रहा है, स्टमक आ रहा है, फिर हमारा सारा फेफड़े आ रहे हैं, फिर बाद में हार्ट है। तो एक एक पार्ट आपको कोर्सपोंडेंस आपको व्हाट्सएप पे करेंगे, आपको मैं सारी मटेरियल दे दूंगा इसका।
नेट पे भी सब कुछ है। तो वो जो कोर्सपोंडेंस थे, उन कोर्सपोंडेंस के ऊपर हम लूज मोशन कैसे बंद करते? जब हमें लूज मोशन हो गया है तो लूज मोशन कैसे, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर अस्थमा है तो उसको इमीडिएट रात 2 बजे मुझे अस्थमा का तकलीफ हुआ तो उसको कैसे ठीक कर लेंगे? एसोसाइटिस हो गया, जालोदर हो गया, मतलब लीवर फेल हो गया, पानी भर गया पेट में, ऐसे टाइम में हमको, हमें तो यही बताया ये कोर्सपोंडेंस है, इस पे करो इलाज। तो ये इलाज किस पद्धति से किए जाएंगे, किस किस तरीके से इस पे काम होगा, उसकी थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो ये आसान लगने लग जाता है। तो ये हम, जब हम कोर्सपोंडेंस में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो ये डिटेल कोर्सपोंडेंस में हमको स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस तो मिला, फिर उसमें इंसेक्ट मिल गया, अब इंसेक्ट के बाद मिनी भी मिल गया। तो ये कोर्सपोंडेंस हमको अवेलेबल है, ये एक्यूरेट वो पॉइंट्स, वो ऑर्गन की एनर्जी का डिवीजन बता रहे हैं। उसके बाद चक्रा, चक्रा की लोकेशन हमारी सारी की सारी इंसेक्ट में भी, कोर्सपोंडेंस स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस में भी। अब इनके साथ हम जब तालमेल बना लेते हैं तो मतलब जो सिस्टम से हमें रंग की चिकित्सा का पद्धति का मेथड मिला वो बहुत साधारण था कि ये ब्रह्मांड का जो, मेरा जो कलर नंबर थेरेपी का बुक है इसके अंदर एक गोल दायरा बना हुआ है, ये ब्रह्मांड का इंडिकेशन है। ब्रह्मांड के अंदर जो 8 ऊर्जाएं बैठ रही हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये 8 ऊर्जाएं जो हैं ये अपने सिस्टमैटिकल काम कर रही हैं। मतलब हवा है तो आग है, आग है तो गर्मी है, गर्मी है तो ताप है, ताप है तो लाइट है, लाइट है तो राख होगी, मतलब जब ये आग जल के खत्म हुई तो राख होगी। अब उसके अंदर ड्राइनेस आएगी, अब उसके अंदर कोल्डनेस आएगी और डार्कनेस आएगी, मतलब अंधकार से निकल के ऊर्जाएं एक दूसरे को सिस्टमेटिकल 1 2 3 4 वही नंबर हमने ग्राफ में उसको ब्रह्मांड की ऊर्जा के दिए। तो ये एक मॉडल मिला हमें कि एक दूसरे को जन्म दे रही हैं ये ऊर्जाएं, तो ऊर्जाएं एक दूसरे के लिए भी काम कर रही हैं। अभी हम दुनिया को देखते हैं तो सुख दुख, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, अंदर बाहर, आगे पीछे, ये सारी की सारी दिन रात, मेल फीमेल, तो मतलब क्या है कि 2 पोलैरिटी के ऊपर पूरी दुनिया बसी हुई है। ये 2 पोलैरिटी, मतलब अगर कोई भी हमारे हाथ में सिक्का है तो उसका भी ऊपर नीचे का हिस्सा है, तो वो 2 पोलैरिटी में ही मतलब है हर संसार की, हर कण, हर सेल, हर चीज। तो उसकी अगर हमें डिटेल, मतलब हमें इस उपचार में कैसे उसको लाया जाएगा, वो हमें एक विंड हिस्से को हमने जब ऊर्जा माना कि ये विंड ग्रीन कलर, इसके अंदर लीवर विंड के अंदर क्या है, 2 पोलैरिटी, लीवर और गॉल ब्लैडर, मतलब एक यीन है एक यांग है। अब लीवर गॉल ब्लैडर के लिए काम कर रहा है, हीट में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है, ब्रेन में हमारा, ब्रेन और स्पाइन आया हॉटनेस में, लाइटनेस में जो वायरस है वो आ गए, और जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो स्प्लिन और स्टमक में आ गया। अब किडनी और यूरिन ब्लैडर, सॉरी ड्राइनेस, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स, किडनी और यूरिन ब्लैडर लाइटनेस में आ गया, वाटर कोल्डनेस में आ गया, और डार्कनेस जो जितने वायरस थे। तो एक दूसरे के लिए ये काम करते हुए, एक दूसरे को जन्म देते हुए एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे थे। मतलब पानी जो थी वो आग को कंट्रोल कर रहा था, आग जो है वो हमारा मेटल को मेल्ट कर सकती है, मेटल की आरी जो है वो वुड को काट सकती है, वुड की एक धरती के ऊपर एक बीज भी बचेगा तो पूरी धरती को ढाप लेगा। तो जो जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसके पेज के ऊपर वो उस तरीके से ही एक दूसरे को काम करे। मतलब ये चीजें हम पूरी कोर्स के अंदर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट एक इंट्रोडक्टरी है। तो इन चीजों के आधार पे जो हमारे कोर्सपोंडेंस थे उन्हीं के आधार के ऊपर ही हमने जो हमें रंग मिले उसी के आधार पे हमें जो एनर्जी डिवीजन मिला,
जो सिस्टम मिले उसी के आधार पे ही हमने वो नंबर 1 2 3 4 बनाए। अब इसी ब्रह्मांड के हमने 8 एनर्जी थी और 8 एनर्जी को हमने अपनी बॉडी पे कहाँ डिवीजन किया। हमने बॉडी पे माना तो लेफ्ट साइड की जो लेग थी वो 1 नंबर विंड, 2 नंबर की हीट, लेफ्ट साइड की हमारी बाजू हो गई, और हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ट्रंक पूरी हो गई। राइट साइड की जो हमारी बाजू है ये हमारी ड्राइनेस हो गई, और राइट साइड की कोल्डनेस जो है वो हमारी टांग हो गई। मतलब राइट की किडनी पे अगर तकलीफ आएगी तो वो हो सकता है आपकी राइट साइड की नी पे रिफ्लेक्ट करे। तो ऐसे एक दूसरे का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब कोल्डनेस के बाद बचता है डार्कनेस, वो कॉक्सी एरिया है। तो 8 ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की मेन एनर्जी का डिवीजन हमारी बॉडी पे कहां पे आया ये हमें पता लगा। अब हमें तो वो डिवीजन मिला डायग्नोसिस के लिए। अब करना है हमको उपचार। तो उपचार करना है तो सुजोग हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर। हाथ कहाँ है? हाथ की उंगलियों के ऊपर लेफ्ट साइड का पहला छोटा उंगली, सबसे छोटा उंगली वो विंड है। अब विंड के बाद हीट है, हीट के बाद मतलब विंड के बाद जो उससे बड़ी उंगली आएगी वो हीट की आएगी, इससे बड़ी जो उंगली आएगी वो हॉटनेस की आएगी, उससे बड़ी उंगली आएगी जो लाइटनेस की आएगी। 1 2 3 4 विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस। ह्यूमिडिटी छोटी उंगली, इंडेक्स फिंगर ड्राइनेस, रिंग फिंगर कोल्डनेस, और डार्कनेस। 8 की 8 ऊर्जाएं जो बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रही थी उसकी डिवीजन हाथ के ऊपर क्लियर मेंशन है। उसको कोई मतलब आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इतना सिंपल है ये चीजें। तो जब 8 ऊर्जाएं हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हमें मिली, तो अब इसका उपचार कैसे करेंगे? अब ये मेन एनर्जी हमारे को डिवीजन मिल गई कि हमारा इस टांग का रिलेशन जो एनर्जी का कहां पे आके बैठ रहा है उसी के आधार पे हम, अब हमारे पास कोर्सपोंडेंस मिले थे हमको। तो ये कोर्सपोंडेंस इंसेक्ट मतलब सारी किसी पैर या हाथ की उंगली के ऊपर ये मिला था, या स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस मिला था तो किसी पैर या हाथ के ऊपर मिला था, राइट या लेफ्ट के ऊपर। अब उसके कोर्सपोंडेंस के राइट में कहां पे आ रहे हैं, लेफ्ट में कहां पे आ रहे हैं, वो तो सारे आपको बाद में ले सकते हो। आपको उसका ऑर्गन का एक्यूरेसी बहुत काम करता है। मुंह के अंदर छाले हैं तो आपका जीआईटी ट्रैक में गर्मी आई ना, तो गर्मी लीवर पे भी है, पेट में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी है, और पूरा अन्न नली में भी है, मुंह पे भी, तभी तो छाले आए हैं। तो हमारा सारे के सारे ट्रैक को हमने कोल्ड एनर्जी देनी है। तो कोल्ड एनर्जी का कलर क्या है? ब्लू। आपके मेन चार्ट पे ही है वो कलर ब्लू। आपने यहां लगा दिया कहां पे? मुंह के कोर्सपोंडेंस पे, गले के कोर्सपोंडेंस पे, फिर स्टमक के कोर्सपोंडेंस पे, लीवर के कोर्सपोंडेंस पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कोर्सपोंडेंस पे। अब ये लगाने के हार्डली 3 घंटे के अंदर ही अंदर आप देखोगे 6 महीने के पुराने जो अल्सर, कैंसर और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं उसको आप कितनी जल्दी ठीक होता देखो। मतलब ये ऐसा एक एक कोर्सपोंडेंस हमको मतलब इतने तेज काम करता है, जिसे हमें थोड़ा डीप समझ लेंगे तो शायद आप हैरान हो जाओगे कि इसके अंदर हम भयंकर भयंकर बीमारियों का भी उपचार बड़े आराम से। कैसे? कि अगर हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको कैसे करेंगे? अब उसको हम कलर नंबर थेरेपी से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेथड कई है। हमें उसको मैग्नेट से करना है, सुई से करना है, या हमें कलर लगा के करना है। तो ऐसे कई मेथड हैं, पर हमें जो इजी पड़ता है
मतलब आज फोन के ऊपर भी आप किसी को कह देते हो भाई ये नंबर लिखो, तो शायद वो बेमन से भी लिखेगा ना, तो भी उसको रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि वो बड़ी श्रद्धा से लिखेगा तभी उसका काम होगा, नहीं। अगर वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो पेन से आप लिख दीजिए, अगर स्केच पेन मार्कर पेन नहीं है, उल्टा सीधा बड़ा छोटा कैसे भी लिख दीजिए। -2 -3 +7 आप ब्रैकेट लगा दीजिए। जब एक ही कलर है तो अंदर एक ही ब्रैकेट में सब कुछ लिख देंगे, तो भी आप एक ही कलर वाले, अगर अलग कलर है तो उसका अलग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे ही -34 हमारा स्टमक के ऊपर लिख दिया, और +15 -10 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां कोर्सपोंडेंस आ रहा है वहां पे लिख दिया। बड़ा छोटा उल्टा सीधा ओवर राइटिंग या आगे पीछे हो भी जाएगा तो कोई तुम्हारा ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इंजेक्शन रिएक्ट कर गया तो बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। आपको ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये 100 से ज्यादा तरीके से हमारी बॉडी यहां पर है, 100 से ज्यादा तरीके से हाथ के ऊपर हमारी बॉडी कोर्सपोंडेंस के रूप में अवेलेबल है। तो उसके लिए आप निडर होके कहीं जहां लिखोगे उस विजन से लिखोगे, उस नजरिया से लिखोगे, तो वो वहां पे पूरा काम करता है। आपको मतलब ऐसे काम करता है कि पेशाब रुका हुआ है तो काला रंग लगाओ, रात को देखो आप उसका कमाल। और बच्चा पेशाब बिस्तर पे कर रहा है, या डायबिटीज वाले को बार बार पेशाब आ रहा है, या सर्दी में आपको बाहर जाके बार बार उठ के जाना पड़ता है, तो पीला रंग लगाए आप, हल्दी लगा के देखो आप, और उसी रात को ही देखो। आज ही अभी लगाया तो अभी इसका इफेक्ट आएगा। तो इतनी तेज इन चीजों का इफेक्ट हमने देखा है। किसी को लूज मोशन है तो अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवीजन हमारा ज्वाइंट थेरेपी के हिसाब से यहां आ रहा है, और ट्राई ओरिजिन के हिसाब से उसके ऊपर उपचार देके हमने एक बार देखा तो 2 मिनट के अंदर ही लूज मोशन बंद हो गए, और एक दो के नहीं, कईयों के बंद हुए। मतलब केवल आपको लार्ज इंटेस्टाइन की जो कोर्सपोंडेंस है उसके ऊपर आगे और पीछे लाल बिंदी और साइडों में हरी बिंदी लगानी है, एक छोटी उंगली के बीच वाले जोड़ के ऊपर ही 2 लाल 2 हरी बिंदी, दूसरी हरी बिंदी अंगूठे के ऊपर यहां पे लगेगी। जो बड़ा पहला ऊपर वाला जोड़ है उसके आगे पीछे जो चमड़ी मिलती है उसके ऊपर हरा बिंदी लगा दीजिए। ये कंट्रोलर है, इसलिए वो हरा बिंदी यहां लगते ही उसका बैलेंस होना चालू हो जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डिटेल में बताई हुई हैं। ऐसा है कि आप इसको डिटेल में, मतलब कि पिक्चर देख के ही आप इसका उपचार करिए, और इसमें पढ़ने लिखने वाली कोई चीज है नहीं। हिंदी और इंग्लिश में इसके अंदर हर बीमारी का नाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नुकसान करे आपको। और ये आपको आज मैं आपको फ्री देने वाला था, लोड करने वाला था, लेकिन आप मेरा व्हाट्सएप पे मेरे को हेलो करेंगे और मैं आपको ये फ्री पीडीएफ दे दूंगा। वैसे ये जो बाद में आप मांगेंगे तो मैं 300 रुपया इंक्लूड पोस्टेज ऑल ओवर इंडिया का लेता हूं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जितना फ्री कर सकता हूं उतना ही करूंगा, क्योंकि छपने छपाने के अंदर और बहुत मेहनत लगती है। 5 साल हमको इसको करने में लगे, 3 साल उसका एक्सपीरियंस लेने में लगे, और कैसे कैसे हमने इसको यहां तक पहुंचाया वो हम ही जानते हैं। तो मतलब ये चीजें इतनी सिंपल थी कि जो हमें बताया गया था कि वोमिट आती है तो कोई पेन लेके आप केवल उंगली के ऊपर नीचे की तरफ 5-10 बार करो, उसी वक्त वोमिट बंद हो जाएगी। अब ये इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस में हमने मुंह से उठा के उसकी एनर्जी को वापस भेजा, तो ये हम किसी पैर या हाथ की उंगली पे कर लेंगे तो काम हो जाता है। और ये
2 4 10 बार करने में ही हो जाता है। और ये ऐसे ही अब हमने वोमिट के लिए कलर नंबर थेरेपी में भी देखा, उसमें भी बड़ा फायदा हो रहा है। तो आगे चल के ये चीजें बहुत तरीके से बताई गई हैं, जो हमारी लेवल 1 और लेवल 2 के कोर्स में बताया जाता है। ट्रेनिंग कोर्स जब चलता है उसके अंदर हमें इस ऊर्जा को और काफी सारी प्रोटोकॉल के साथ इसको बता दिया गया है, ताकि ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो फ्रेशर हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है। क्योंकि हम अगर बुखार हुआ है तो -19 + 23 हाथ पे आप बार बार लिख के ब्रैकेट बड़ा बाहर लगा दीजिए, या उल्टा से अलग अलग ब्रैकेट लगा दीजिए, और उंगलियों के ऊपर भी आप लिख दीजिए, उंगलियों के ऊपर -19 + 23 ब्रैकेट में -9। अब क्योंकि एक ही कलर है इसलिए, लेकिन अलग अलग होता तो हम -19 का अलग ब्रैकेट लगाते, +23 का अलग लगाते। तो एनर्जी वहां पे ब्रैकेट लगाते ही काम करेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हड्डी के अंदर गया हुआ बुखार हमने आधे घंटे के अंदर देखा, वो रिड्यूस हो जाता है 1 घंटे के अंदर। तो पूरा का पूरा हमें पक्का भरोसा हो गया है, इतना ज्यादा कि हम क्या कहें। कई लोगों को, मतलब जो डॉक्टर हैं वो भी अपने क्लिनिक में इसको यूज करने लग गए हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अपने सोसाइटी में बताना समझाना चाहिए, क्योंकि घर घर डायबिटीज है। अब डायबिटीज है +33 +34 +37 कौन से कलर से लिखा गया है, +50 कौन से कलर से कहां पे लिखा गया, वो उसको आपने देख लिया एक बार तो हो गया काम आपका। तो इतना हमारा सिंपल जो है वो ये चीजों के अंदर हमें जरूर लाभ लेना चाहिए। लो बीपी आधे घंटे में हमारा नॉर्मल होता आया है, ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ। मतलब कोई पेन आई है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जनरल बात है कि कोई पेन कभी भी डेवलप हो सकती है। तो क्या करते हैं, पेन लिया तो पेन से हम कैसे पेन को ठीक करेंगे, ये चीजें जब हम कोर्सपोंडेंस के बाद मेरिडियन को जानते हैं, तो मेरिडियन बॉडी की सारी जो टीसीएम वाली 12 मेरिडियन थी, वो 12 की 12 मेरिडियन हमारी दोनों उंगलियों के ऊपर हैं। ये हमारे कोर्स में आया है, और वो कोर्स के अंदर लंग्स 12 के 12 जो ऑर्गन्स का नाम लिया, वो मेरे दोनों उंगलियों पे मेन आ गया, सुपरफिशियल यहां आ गया, और डीपर इधर आ गया। उनकी लोकेशन भी आपके सामने है। अब हमें उस ऑर्गन का इमोशनल इफेक्ट भी पता है, क्योंकि इसके अंदर एक चार्ट भी लगाया हुआ है। उस चार्ट के अंदर बहुत सिंपल तरीके से ये एक एक ऑर्गन का कलर वाइज और उसका इमोशन का चार्ट का डिटेल बता दिया गया है। तो आपको अगर कोई सैडनेस का उपचार किया तो आप उस सारे के सारे उसके रिलेटेड कई बीमारियों का उपचार कर पाएंगे। ऐसे ही एक ऑर्गन के आउटपुट जो इमोशनल मिल रहा था, अभी किसी को कहो भाई 2 4 गाने सुनाओ, तो वो गाने किस लेवल के सुना रहा है आपको, इमोशनल, सैडनेस, इंजॉयमेंट, या उसके अंदर उसका एक सीधा ऑर्गन के साथ संबंध है, उसकी चॉइस का, उसके कलर्स का, उसकी सारी एक हमारे डायग्नोसिस के अंदर फ्रेमवर्क में बैठ जाती है। क्योंकि ये चार्ट वैसा ही है, उसको एक बार आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, या कोर्स में हम पूरा बताते हैं। तो ये मेरिडियन जो थी वो यहां पे है, वो मेरिडियन दिखाई नहीं दे रही। करंट दिखाई देता है, नहीं देता। ऐसे ही हमारे अंदर भूख लगी होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन भूख तो है। तो ऐसे ही ये मेटाफिजिकल लेवल की एनर्जी चल रही है। तो ये एनर्जी को हमने जिधर विजन दिया उधर ये हमें मिलती है, दिखती है, महसूस होती है।
मतलब लंग्स मेरिडियन जहां चल रही है उसके अंदर आपने केवल पेन से पहले जोड़ पे रब किया तो ये रब करने के 1 से 2 मिनट के अंदर उसको लंग्स मेरिडियन में आई हुई प्रॉब्लम्स का बैलेंस होना चालू हो जाता है। तो ये आप देखोगे कि केवल रब किया आपने 1 मिनट 2 मिनट के लिए और दूसरे ज्वाइंट्स पे चले गए, तीसरे ज्वाइंट पे तो एनर्जी ट्रांसफर होनी चालू हो गई। अब आपको इसके अंदर अगर 6 की आती होगी तो आप इसी पेन से उसको 6 की तरह से ऑपरेट करके 2 मिनट में कई प्रकार के उपचार कर सकते हो। और ना भी आती होगी तो आप केवल लंग्स के बाद आप उसके मसल्स लीवर मेरिडियन में गए तो लीवर मेरिडियन में जैसे आपने इधर रब किया तो वो देखोगे आपकी उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो गया। अब बॉडी की कौन से एरिया में कौन सी मेरिडियन में अगर वो तकलीफ आई है उसकी मेरिडियन तो यही चालू है ना। ये मेरिडियन दोनों उंगलियों के ऊपर बॉडी की सारी मेरिडियन अवेलेबल है, जीवी सीवी भी अवेलेबल है। तो ये सारी मेरिडियन जो थी उसको आपने अगर उसकी डिटेल जान ली, इसके अंदर जो 20 सिस्टम काम कर रहे हैं अगर उतना जान लिया तो वो कोर्स आपने किए होंगे या आपके पास कोई होगा सोर्सेज तो अच्छी बात है। तब तो आपने डॉक्टर लेवल का अच्छा खासा आपने एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि ये सब स्टडी मटेरियल के साथ हम प्रोटोकॉल के साथ में अवेलेबल कराते हैं ताकि लोग अपने घरों में बैठे हुए इन सब से अवगत हो जाएं और पूरी तरह से इसके अंदर हम ऐसे ऐसे इन्फेक्शन देखे जो ऑपरेशन करवाए, जिन्होंने ऑपरेशन करा के एंटीबायोटिक खानी थी, एंटीबायोटिक खाने की खिलाने की बजाय हमने रिस्क लिया। और रिस्क लेने का मतलब कि हमें पक्का कंफर्म था कि ये हो जाएगा। तो जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, जिसकी टांगे कटवाने लगे थे, 2 साल से उसको तकलीफ ही थी, ऐसे लोगों को एक रात में बोला नींद आई। और ये हमने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे दिया है उनको, गवर्नमेंट को, कि ये देखो इतना तेज इसका इफेक्ट आता है। उसके बाद हमने एक गाय के ऊपर किया, ये भी मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल पृथ्वी डावर है, उसके अंदर मैंने कई प्रकार के जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं कुछ ना कुछ लोड कर देता हूं। अब गाय के ऊपर किया, गाय का पस आ रहा था दूध में। अब पस इतना गाढ़ा था दही की तरह कि उसका अब बच्चा है। और मैंने सिर्फ उस लाइटनेस डार्कनेस से उसको खाली स्पाइन को लाइटनेस डार्कनेस किया, उसके अंदर मैंने ग्रीन थन के ऊपर ग्रीन कलर का एक राउंड दिया और मैंने सूजन थी उसका 3 दिन में सूजन ठीक हुआ। और पस के लिए थोड़े दिन के बाद उसका बाकी का उपचार किया। मैंने उसका पूरा वीडियो बना के यूट्यूब पे लोड किया कि वो कितनी बड़ी बात है। हम तो मतलब कोई शब्द नहीं है कि इस थेरेपी का, उस गुरु का, इसको कैसे धन्यवाद करें, ऐसे शब्द नहीं है हमारे पास। तो ये कोई पता नहीं कहते हैं ना पहले वाली कोई कर्मों का फल होता है तो ऐसे रास्ते मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। नहीं तो आज एक छोटी सी कोई दवाई खाते हैं उसका रिएक्शन में आदमी कहाँ का कहाँ चला जाता है, पूरा घर का घर बर्बाद हो जाता है। इतना तकलीफ हो रहा है, ऐसे ऐसे सुन रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना परिवारों का हालत देखते हैं कि घर के घर बिक गए, क्या थोड़ा सा बुखार आया एमजी बढ़ा दी और वो कोमा में चला गया। अब वो बुखार तो ठीक हो गया, पी लिया। तो ये चीजें हमें पता नहीं कि हम बुखार का बाप यहाँ पे 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं। एक UB23 पे थोड़ा सा मोक्सा किया, रात 2 बजे भी आप बुखार को डाउन कर लेंगे। आधे मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर हाई है, कितना भी आई हो, नस फटने वाली हो, आप आधे मिनट में सारी मेरिडियन में पंचर करके सुई छोटी रखते हैं हम लोग। कई और तरीके भी हैं, आधे मिनट में आप बुखार हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, मेरिडियन में प्रेशर बढ़ा है उसको कम किया करना है बस। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को हमारी सेव कर देंगी।
अब छोटे मोटे वायरस, छोटे मोटे सर्दी खांसी छींके है, एसिडिटी है, इसको हम लोग भर भर दवाई ले रहे हैं और ये टेस्ट और वो टेस्ट में जिंदगी खत्म हो जाती। अब ये नहीं पता कि ये टेस्टों के बाद आपकी लाइनें तो फाइलें लेके घूमते घूमते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन बीमारी क्या है, एसिडिटी है तो भाई वही हार्ट ब्लॉकेज बना रही है, पार्किंसंस बना रही है, वही विजन को, ब्रेन को, गैस को, सबको क्या है एसिडिटी। आप सारे के सारे चारों के अंदर, चारों उंगलियों के बीच वाले जोड़ के अंदर एक्स्ट्रा ये पॉइंट्स हैं हमारे टीसीएम में, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मेथी का दाना एक एक दो दो दाना लगा के टेप से चिपका दो, 15-20 मिनट में उसका रिजल्ट देखो, कैसी एसिडिटी साफ हो गई। जब भी बॉडी से बदबू आने लगे, स्टूल से, यूरिन से, ऊपर से, मुंह से, तो कोई ना पसीने से, तो ये अंडर आर्म से पसीने, कोई बदबू आने लगे तो आपके अंदर उसका उपचार ढूंढना है, उसी का उपचार कर लिया तो ये कैंसर फैंसर ये वो सारी जिंदगी में सुनने में भी नहीं आएगी ये चीजें आपको। तो हमारा ये तरीका होता है कि हमें अपनी छोटी सी चीजों को दबाते हैं, बताते नहीं है और छुपा के उसको लंबा रन कर देते। और अभी छींके आई तो मेरी अभी बंद होनी चाहिए भाई, अभी खांसी आई है, नेक्स्ट खांसी नहीं आनी चाहिए। मतलब फायदा तो तभी है लाइफ का, नहीं इस थ्योरी का, इसके ग्लोरी है भी ये, केवल आपका ये सारा का सारा ये नंबर थेरेपी, कलर थेरेपी, इसके अंदर लास्ट में एक और भी गॉड गिफ्ट है, जो लिस्ट है पूरी अल्फाबेटिकल। ये अल्फाबेटिकल लिस्ट में केवल नंबर लिखा हुआ है, बीमारी का नाम है और नंबर है। उस नंबर को आप देखिए, खाली ऐसे ऐसे जो भयंकर बीमारियों के कितने सारे इसमें इलाज लिखे हुए हैं, और खाली वो नंबर पेन से आपको बॉडी पे लिखना है, कहीं भी लिख देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा या बड़ी नॉलेज चाहिए आपको मेडिकल की उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। आपको खाली वो दूसरी क्लास का बच्चा भी लेकर देखेगा, अपना इलाज करता रहेगा, उसको कहीं भी हो धरती पे उसको व्हाट्सअप कर दीजिए वो नंबर लिख ले, कौन सा आपको कोई जाना है वहां पे उसको। पिंपल्स आए हैं, पूरा भरा पड़ा, देखो 3-4 दिन में कहाँ गए पिंपल, ये दर्द है वो दर्द है, कोई भी ऐसी कई बीमारियों का इंस्टेंट रिलीफ तो आप ले ही सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको इनसे कुछ फायदा हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, और हमारे पास भी इतने सोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना सारी कम्युनिकेशन नहीं हमारी बन पाती है। तो आप भी हमारे हाथ पांव बन के, आंखें बन के हमारे इस विजन को परफेक्ट तरीके से फैलाओ, ताकि लोगों तक इस चीज का, सब लोग लगे हुए हैं और बड़े बड़े स्टूडेंट्स कई कई लोग लगे हुए हैं, आप भी इसके अंदर शामिल हो जाओ। तो इसके अंदर हमें यही लगता है कि शोध करना बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पूरा एंड हो गया, ये हमारी एक स्टार्टिंग है। और ये स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा जो पाया, मतलब हमारा इसके साथ खाना पीना, लाइफस्टाइल भी वो सारा ठीक होना चाहिए, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का उपचार बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये एक सोर्स है हमारे पास, एक पिन पॉइंट है, एक हमारा थोड़ा सा सहारा है, जिसको कि हम बता सकते हैं, लोगों को फैला सकते हैं कि जब ये अपने बॉडी पे इतनी तेज काम करता है कि आपने 1 मिनट पेन के साथ रब किया हाथ की उंगली के ऊपर, और उसको चोट लगी है पैर के ऊपर, मोच आई है पैर के ऊपर, और आपने कौन सा मेरिडियन उधर से गुजर रहा है, वो मेरिडियन को आपने रब करना है यहाँ पे। अब उसके अंदर मसल्स भी हैं, तो लीवर मसल्स आ गया। अब यांग वाला है या यीन वाला है, आपने सिर्फ दोनों, अगर सुपरफिशियल है या डीपर है, वो आपने सेकेंडरी मेरिडियन पे जाना है या स्टैंडर्ड पे जाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है ना। उसके बाद कंट्रोलर आपके पास है। अब ये कंट्रोलर जो है, इसका बाहर वाला हिस्सा जो है, ये मास्टर पॉइंट है पैर में भी और हाथ में भी, वो सब, और उसके ऊपर आपने रब कर दिया।
अब ये रब करने में 50-60% खत्म हो जाएगा, मोस्टली खत्म हो जाता है। कितनी देर? 2-3-4 मिनट में। अब इसके बाद हमको अगर और भी रिलैक्स लेना है तो इसके बाद ये वाले सब जोड़ों के ऊपर थोड़ा नेक्स्ट 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 जोड़ों के ऊपर, ये हाथ के अंदर जो छोटे जोड़ है उनके ऊपर भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको रब करना है। तो रब करना है तो ये रब करते करते हार्डली कितनी बार, 25-50 बार रब रब कर दीजिए। और बाद में ये कलाई है, कलाई पे मेगा ज्वाइंट्स हैं, तो मेगा ज्वाइंट्स की लोकेशन में लाइटनेस डार्कनेस वाले पॉइंट्स पे आपने उसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रब किया। और बाद में 5 नंबर जो सेकंड कोर्स कर चुके होंगे लेवल का, उनको जानते हैं, वो 5 नंबर में आके जैसा बाकी का बचा हुआ है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा रोटेट करते हैं, तो वो पार्थिव पूरा का पूरा बैलेंस कर देता है बॉडी की एनर्जी को। 1-2-4 मिनट के उपचार में पेट की दर्द है कि सिर की दर्द, कमर की दर्द है कि सर्वाइकल की है, आप घुटने की दर्द लेके घूम रहे हैं, आप देखें लंगड़ाहट है कहीं कुछ, सारी की सारी आपने यहाँ से ऑपरेट करनी है पेन के साथ। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत, नहीं तो रिंग भी है जो देर सवेर आपका काम करती है, रिंग चलाते चलाते उंगलियों में भी आपका काफी काम हो जाता। इसके अलावा जब हम टच थेरेपी को देखते हैं, वो बहुत ऊंची चीज है। टच थेरेपी में हमको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि फ्लो कहां से कौन सा आ रहा है। एनर्जी फ्लो को जान लेने के बाद हम टच थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिंपल चीज है ही, इफेक्टिव इतनी तेज है कि अभी आप उसका उपचार लेना चाहें तो आप हैरान हो जाओगे कि 2 मिनट के अंदर सांस उखड़ी है तो कैसे ठीक करनी है आपको। अपने आप को ही अपने हाथ के ऊपर टच करना है, दूसरे ने नहीं करना। आप दूसरे को इलाज नहीं करना, इतनी तेज ये काम करता है। दूसरे को इलाज करेंगे आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन अप हो जाएगी और आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, पेट में दर्द होनी चालू हो जाएगी 2 मिनट में ही, और वो पूरा एनर्जी आपकी खींच लेगा। तो इसलिए उसको उसी के हाथ के ऊपर छूना है, अपने हाथ को अपने हाथ पे ही छूना है, और वो भी कितनी देर, हार्डली 2 से 4 मिनट। और उसका कमाल देखो कि जब वो एनर्जी, जब आपको लंग्स मेरिडियन है, ये लंग्स मेरिडियन जहां से झुकना चालू करती है इंडेक्स फिंगर, उसके ऊपर लंग्स मेरिडियन चल रही है। अब उसके अंदर हमने पहला एनर्जी फ्लो इधर से नीचे से ऊपर आ रही है। अब हमने जेंट्स है तो ये इंडेक्स फिंगर उसकी नॉर्थ पोल है और सेकंड साउथ पोल है। अब जो फिक्स फिनोमिना है वो हमने पहला जो एनर्जी लगाया वो काम करना चालू करता है तो दूसरा उसके अपोजिट लगाना पड़ता है। तो पहले जोड़ पे हमने इधर से फ्लो नीचे से चालू, तो नीचे से पहले फ्लो पे हमने लगाया नॉर्थ पोल और दूसरे पे लगाया साउथ पोल। अब ये एनर्जी बढ़नी चालू हो गई। अब लंग्स में 20 साल से अस्थमा है तो पूरी तरह से वैसे ही वहां पे एनर्जी नहीं, अब टोन करना पड़ेगा। और अभी का अभी अस्थमा का, अभी कभी रोज रात 2 बजे मेरे को अस्थमे की तकलीफ आई तो वहां एनर्जी बढ़ गई है, उसको कम करना तो साउथ पोल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जेंट्स का हाथ होना चाहिए, जेंट्स डॉक्टर, ये पेशेंट ये डॉक्टर। और यहाँ पे आपने अपने हाथ को टच किया तो ये काम 2 मिनट के अंदर आपका करके दिखाएगा। अगर हार्ट के अंदर टिक 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 तेज हो गई है तो उसको स्लो करना है, तो वो भी टच थेरेपी के 2 मिनट उपचार करके आपने रात बरात जब भी आएगी तकलीफ तो आपको फीलिंग तो हो रही है ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है किसी ना किसी इमोशनल या किसी कारण से भी, तो वो कभी भी बढ़ती कम हो जाए तो उसको ठीक करना आपको खुद फील होना चाहिए आधे मिनट में मैं ठीक हो गया। इतना तेज आपको ये चीजें मिलती हैं। यदि सिर में तकलीफ है तो यूबी चैनल
है या जीबी चैनल है या स्टमक चैनल है, उस चैनल तो आपका इस उंगली के ऊपर चालू है तो उसी के ऊपर छूना है। लेकिन साउथ और नॉर्थ पोल, लेडीज में ये साउथ है इंडेक्स फिंगर और जेंट्स में नॉर्थ है। ये ध्यान रखना है, पहला इंडेक्स फिंगर जेंट्स में नॉर्थ है, आगे साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। लेकिन जेंट्स में है, लेडीज में ये साउथ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ये आपने, अगर आपको पक्का पता है तो आप उसके हाथ के ऊपर जब छुएंगे, उसको छुआ के ऐसा बोल दिया कि छू लिया आपने, तो दूसरी उंगलियां आपस की मिलनी नहीं चाहिए आपके आपस में। ऐसा नहीं कि ऐसे लगा के, नहीं, आपने कोई भी उंगली को मिलाना नहीं है, बस यही सावधानी रखनी है। और 2 मिनट के लिए उसको बॉडी सीधी रखनी है। सपोज मान लो कि वो कहे कि मेरे को तो कुछ फायदा हुआ नहीं, मैंने तो 2 4 मिनट 5 मिनट भी लगा लिया, तो आप पूरी बॉडी को उसको बोलो थोड़ा मल लें, थोड़ा सा आप हल्का सा ऐसा मसाज अब लगाओ। ये बॉडी के चैनल आपने खोल दिए सारे, अभी आपका 2 मिनट में उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो हर एक थ्योरी के ऊपर थोड़ा डीप जाने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कोई लंबा रॉकेट साइंस नहीं है। यही मानना है कि इन चीजों से आपका कुछ फायदा होना चाहिए। मतलब बाहर कुछ आ रहा है, एसिडिटी है, छीके हैं, तो आपने जी सीवी को टच करना है। तो सीवी को टच करना है, सीवी के अंदर साउथ पोल पहले आएगा, सीवी इधर से आ रही है तो सीवी की फ्लो इधर से है, आपने पहले साउथ पोल टच करना है, सीडेट करना है उसको, तो सीडेट हो जाएगा 2 मिनट में, वो ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि छींके आ रहे हैं, छींके 2 मिनट में, आपको चादर भी रात को उठाने की जरूरत नहीं है और आप बंद कर लेंगे, 2 मिनट में छींके बंद हो जाएंगे, आप उसी में भी आपको आराम आ जाएगा। मतलब इस चीजों के साथ आपका तालमेल बनता जाएगा तो ये एनर्जी आपके काम आती रहेगी। केवल आप, किसी को खांसी आई है तो टच करके भी ठीक कर सकते हो। अब कलर नंबर थेरेपी में मैंने बताया कि राइट साइड की जो इंडेक्स फिंगर है और स्मॉल फिंगर है, इस पे लाल कलर लगा दीजिए, या आप सफेद कलर, सफेद में क्या टाइपिंग वाला इंक वाला जो आता है, करेक्शन इंक, वही लगाना है। आप नेल के ऊपर जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं, पूरा नेल पे लगा के 15 मिनट के अंदर आप खांसी में आराम पाएंगे। आप भले ही फेफड़े फट रहे हो, इतनी खतरनाक खांसी हो, तो खांसी एक ऐसी चीज है कि आप एक क्राउड में है तो एक खांसेगा तो दूसरे को चालू हो जाएगी, दूसरा खांसेगा तो तीसरे को चालू हो जाएगी। मतलब वो इतनी जल्दी वायरल हो जाती है कि सबके ही फेफड़ों को इफेक्ट करना चालू करती है। आप सिर्फ उसको केवल लाल रंग लगाएंगे 2 फिंगर के ऊपर, डिक्लेयर किया हुआ है इस कलर एंड नंबर थेरेपी की किताब में। कोई आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको हम सारा कुछ अवेलेबल कराएंगे जो बन पड़ा हमसे। और हम चाहते हैं कि अगर आप इसको ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो अभी हम कईयों को सिखा चुके हैं और कई लोग उसके ऊपर कमा रहे हैं, अच्छी तरह से उसकी रिजल्ट भी ले रहे हैं, लोगों को फैला रहे, बता रहे हैं। जो जानना चाहते हैं जितना इसके अंदर, अभी लेवल 2 को जानना तो बड़ा, मानता हूं बहुत टिपिकल है उसके लिए आपको, लेकिन लेवल 1 तो हर एक के लिए जरूरी है। लेवल 1 तो हर एक के लिए जरूरी है। ये जब एक बार भी जीवन में काम आएगा तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि जैसे मैंने बताया, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस, ये बताया 8 की 8 फिंगर। अब इसके अंदर रॉकेट साइंस क्या है, कुछ भी नहीं की यिन और यांग, मतलब जो पैरों में है वो यिन है, वो यांग हमारे हाथों में है। अब हमारा यिन जो है कोल्डनेस एनर्जी, ये रिंग फिंगर राइट की है, तो यिन पैर में
छोटी उंगली के साथ राइट वाली जो फिंगर है उसमें आ गया। अब उसके अंदर हम जाके अगर मिन्नी में किसी का इलाज करेंगे किडनी का, तो कितना तेज हो जाएगा। आप जिस तरीके से भी आप इसको अप्लाई करते हो, जब सुइयां लगाते हैं तो हम एक सुई सीधी लगा देते हैं, 245 डिग्री एंगल पे एक ही पॉइंट पे लगाते हैं, तो एक ही एनर्जी के ऊपर तीन ट्राई ओरिजिन, तीनों एनर्जी काम करती है एक पॉइंट के ऊपर। तो किडनी का छोटा पॉइंट आया वहां पे, तो किडनी के लिए आपने इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने ये करते करते थक गए थे, आप एक बार तो करके देख लेना उसका इफेक्ट। तो ऐसे इसके अंदर आपको एक नहीं, बीसों 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 तरीके से हमको मिलते हैं कोर्सपोंडेंस। तो ये मानना है कि अगर कोई आपको इनमें से फायदा हो तो जरूर करना चाहिए। जो भी आपको सीजनल प्रॉब्लम आती है, किसी को सर्दी लगती है, अब सर्दी हमारा टीबी होगा तो बॉडी के अंदर इतने सारे वायरस हो जाते हैं, तो वो इतनी तेज इफेक्ट करते हैं कि छोटा सा बीट सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी। सर्दियों की सर्दी कहाँ से बर्दाश्त करे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इनका सहारा लेंगे, इन चीजों से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो ये सर्दी में जो सर्दी है उसको कम सीजनल करना है तो कौन सा रंग लगाना है, गर्मियों में अगर है तो उसका कौन सा रंग तो ऐसे में अगर हमको कड़कती धूप में बाहर जाना है तो हमें ये नेल के ऊपर काला रंग लगाया छाते की तरह का काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, लाइफ को हर एंगल से बचा के चलना है। जिसका जहां लिखा है वहां तो जाना ही है, परंतु हमारा ये छोटी छोटी गलतियां जो है कभी कभी हमें बिना मतलब। तो आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछिएगा। मैं हो सकता है आपसे कुछ जो जानता हूँ थोड़ा बहुत आपको आप इतनी देर हमारी बात सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें इतना मान दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये है कि हम आपकी और भी सेवा कर सके जितना हो सकता है। तो इसमें यह है कि कोई आपका प्रश्न हो तो मैं 5 मिनट के लिए आपके प्रश्न का भी, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात आपसे, जैसे हम एंटीबायोटिक के लिए लाइटनेस डार्कनेस के ऊपर काम करते हैं। लाइटनेस डार्कनेस काली काला रंग लगाना है, और क्या वो आप नेल के चक्रा पे लगाओ, मेन स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस के चक्रा पे लगाओ, या मेरिडियंस में लगाओ, इसके साथ ही आप देखो कि बॉडी के अंदर से कितनी क्लीनिंग हो जाती। अब उसके अंदर एनर्जी में जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो मतलब लाइटनेस डार्कनेस को ही आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम हो जाएगा कि हमें तो बॉडी के अंदर से बहुत सारा कुछ इसमें मतलब सालों से कहीं बस साबुन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी बॉडी साफ रहती है अंदर बाहर से। तो ये सब क्या है कि हमें थोड़ा इसका सहारा लेना चाहिए। विजन में भी 12-15 साल पहले चश्मा लग जाना था सारा कुछ, लेकिन अभी भी कुछ चल रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजों से हमारा बेनिफिट चलता रहे, बॉडी ठीक रहे। तो हो सकता है किसी को माफिक ना आए तो ना आए, दूसरा कुछ रास्ते हैं। खाली कलर एंड नंबर थेरेपी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और रास्ते भी हैं। लेकिन एक कलर नंबर थेरेपी एकदम सिंपल से सिंपल चीज है। इमोशनल प्रॉब्लम्स का भी इसके अंदर इलाज बताया गया है। किसी को खाली आपने सैडनेस है, किसी को जॉय है, किसी को आप ज्यादा कई तरह के चिंता में, जेलसी में, अब जेलसी में है तो उसको डायबिटीज आ सकता है, ईगो में है तो उसको सर्वाइकल आ सकता है, अभी कोई गुस्सा करता है तो स्टमक अल्सर आ सकता है। तो क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी बढ़ रही है, तो वो इमोशनल उसको इफेक्ट कर रहा है ऑर्गन। हो सकता है वो इफेक्ट कर चुका हो तो उसको ज्यादा हो रहा है। अब जो ज्यादा गुस्सा रहता है, ब्लड स्टेग्नेशन लीवर में हो सकता है उसको,
तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी है ना, इनको हमें उसके चार्ट में जाके समझने में आसानी होती है। एक एक को हम एक एक को हम नहीं समझते हैं। तो ये चार्ट है ना पीछे, इसके अंदर हम लोग कोई पूरा लिखा हुआ है, और इसके अंदर वैसे चार्ट जो लेवल 2 में आते हैं, लेवल 1 में आते हैं, उनको बहुत सारा और कुछ मटेरियल पीडीएफ के रूप में मिलता है। तो वो भी लोग आगे उसको एंजॉय करते हैं। तो आपका कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो, तो मैं अभी अवेलेबल हूँ, ताकि आपका कोई प्रश्न मैं आपको किसी बात का जो जानता हूँ उसका जवाब दे सकूं। तो आप का कोई क्वेश्चन है जी? आशा जी, दीपा जी, बोलिए। हाँ, देखो, ये सारी क्या होता है कि जब पेट साफ नहीं होता है ना, तो गैस ऊपर को चढ़ रही है। तो गैस ऊपर को चढ़ रही है, तो धीरे धीरे मेमोरी प्रॉब्लम भी आने वाली है। कितना उम्र है आपका? हाँ, तो पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा, देखो, आंवला एक आध खा लिया करते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप कलर नंबर थेरेपी से जाते हो तो उससे भी आपको बुक में बताया जाएगा। और वैसे अगर LU7 को दबा लेते हो अंदर बैठ के टॉयलेट में, तो भी पेट साफ हो जाता है। सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी साफ ठंडा पी लोगे, मटके का मिले तो बहुत अच्छा है। तो आपका पेट साफ रहेगा ना, आपको आंखों में भारीपन आएगा, ना ही आपका विजन खराब होगा, ना ही मेमोरी खराब होगी, ना ही सिर भारी होगा। समझ रहे हो? सवाल, देखो, 1.25 लीटर जब सुबह पियोगे ना, तो आपको तुरंत भागना पड़ेगा, और अब बिना प्रेशर के ही आपका पेट साफ हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर से सारा का सारा निकला है। तो जब ऐसा होता है, तो हमें ये सारी चीजों से निजात मिलना चालू होता है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी हो, तो आप रब करके पेन से, जो मैंने बताया, अब लीवर मेरिडियन के करने से पहले आपको सिर है तो यूबी चैनल पे करना पड़ेगा। तो यूबी चैनल की लोकेशन आपको पता है, तो यूबी चैनल और जीबी चैनल को आप कर लीजिए। उसके बाद आप लीवर के मेरिडियन में जाके रब कीजिए, तुरंत सर में जितना दर्द है देखो आप कहाँ गया। और आंखों के लिए आप सिर्फ लीवर मेरिडियन पे करोगे रब, तो आंख की तुरंत जो भारीपन है, जो उसके अंदर दर्द है, लाली है, उसके अंदर आपको देखना कितनी तेजी से अंतर आता है। तो ये आपको पेन जो रब करने वाला सिस्टम है, इसका भी फायदा जरूर लेना चाहिए, और ये हर हाल में लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। क्या जी? क्या कह रहे हैं? कुछ नेटवर्क बड़ा, देखो, लीवर मेरिडियन हमारा यहाँ है ना, जो लॉन्ग फिंगर है ना, उसकी साइड में लीवर मेरिडियन है। और आप अगर मान लो पता कुछ भी नहीं है ना, तो आप पहले जोड़ के ऊपर ही रब कर दो, सारे के सारे आगे पीछे जोड़ के ऊपर रब किया, और बाद में ये मास्टर पॉइंट को रब कर लिया, उसमें सारा कवर हो जाता है। कितना देर लगता है? ऐसे ऐसे रब करना है, जैसे मतलब पेंसिल का लिखा हुआ रबड़ से मिटाते हैं, ऐसे कुछ चुभोना दबाना थोड़ा ही है। केवल रब करना है आपको, ऐसे 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 ऐसे, वो बैलेंस हो जाएगी एनर्जी उस मेरिडियन में। मेरिडियन तो आपको दिखाई दे, पता ही लग रहा है कि कौन सी मेरिडियन जा रही। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है? जी। हाँ, ठीक है। ऐसा, हाँ, हाँ, हाँ,
वो तो यूरिक एसिड में भी ऐसे ही होता है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको आप केवल लिखोगे पेन रखने तक, उसको मतलब आपका पेन जो है ना, दोबारा पेन दूसरा उठाने तक उसको रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आप इसको किसी का डायबिटीज वाले का जख्म नहीं सूख रहा है तो ऐसे में, या अल्सर है अंदर, तो ऐसे में भी उसका फायदा बड़ा अच्छी तरह से मिल जाता है, तो लेना चाहिए। ऐसा होता है कि साल में ना हमें 1 डेढ़ महीना कर लेना चाहिए, अंदर की सफाई हो जाती। मतलब हमारी जो भी क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने सालों से साबुन ही नहीं लगाया, मतलब इतना हमारा अंदर से क्लीन अप हो जाता है कि स्टूल से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, पहले अंदर से ऊपर से बाहर से स्मेल, यूरिन से आपको बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो यही आपके अंदर से सफाई है। अगर स्मेल आ रही है तो साला वही तो कैंसर बन सकता है, वही अल्सर, वही साला दुनिया भर की बीमारी तो वही बनने वाली। जब सफाई हो गई अंदर तो खाएगा, कुछ टेंशन नहीं है उसके बाद। तो ये हमारा एंटीबायोटिक की तरह पूरा काम करता है, लेकिन हम कुछ इसको नाम नहीं दे सकते। 100%। भाई पस आ गई है तो वो भी ठीक कर देता है ये। अभी हमने डॉक्टर वॉल की अगर पकड़ी है तो डॉक्टर वॉल की तो बहुत तेज काम करती है कभी कभी। हम लेकिन इसका ही सहारा बहुत ले रहे हैं हम लोग जगह जगह पे। हाँ हाँ हाँ। नहीं टाइम तो लगता है ना, क्योंकि 3 महीने तो कम से कम उसको बिगिनिंग में ही लग जाएंगे, तो ग्रो होने में तो टाइम लगेगा। लेकिन आप इसको चालू रखो, क्योंकि देखो भाई, कई कंट्री के अंदर ये कई लोग स्टूडेंट हैं हमारे, कई कंट्रीज में इसका अच्छे अच्छे वो ओहदे पे हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग इसके ऊपर कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई किसे कोई कैसे, बड़ी लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं लोग। हम खुद भी जाके कई कंट्रीज में इसका, कई बड़े बड़े सेमिनार्स में, जो वर्ल्ड के बहुत फेमस सेमिनार्स हैं उसमें भी हमें बड़ी जगह मिली और मान मिला इसी चक्कर से। तो ये है कि इसको हम इंट्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम कम पड़ते हैं। आप करोगे तो हमें और खुशी मिलेगी जितना आप इसको करोगे ना, क्योंकि ये अभी शोध करना बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हमने तो 8 साल में मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। और वैसे बता दूं कि इतना मुश्किल हो जाता है अपना टाइम निकालना, कम्युनिकेशन, कभी ये हैंग हो रहा है, कभी वहां पे, कभी इतना, वो सब करते करते हमारे बस का नहीं है ये सब। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट हो बड़ा, समझो लोग, अभी हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया है, सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन जो होगा तो होगा, अच्छा है। आप भी अपनी पूरी एफिशिएंसी से इसको, मानव जाति का ये गिफ्ट है भाई, हमारे घर की चीज थोड़े ही है कि हमारा नाम हो, हमारा कोई इसमें वो हो। ये है कि हमें सबको कुछ ना कुछ ये फोन के ऊपर बता बता। अभी उसका एक अमेरिका से आए थे, वो गई थी बेचारी, उसको पंजाब से उसको फोन नंबर मिला, तो वो फोन से, रात को नींद नहीं आ रही थी, बोले मेरे को तो ऐसा हो रहा है क्या, बहुत तकलीफ, उसको रात को फोन के ऊपर ही मैंने सुला दिया, बताओ। तो ये मेरा कोई काम नहीं है, ये काम इस नंबर थेरेपी का है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा तो बहुत फायदा हो जाता है। मैं तो मतलब हैरान होता हूँ कि ये सब क्यों अब तक इतना छुपा हुआ है, हमारे तो इतनी मेहनत करने के बाद अभी तक पूरा छाया क्यों नहीं है। लेकिन जब छाएगा ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की मर्जी से होगा, हमारे करने से नहीं होगा हमें। हाँ हाँ। हाँ। आप 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 कहाँ से हैं आदित्य जी?
अच्छा आदित्य जी, आप आपका आदित्य नाम है ना? अच्छा अच्छा। तो कब से जुड़े हुए हो आप इसमें? वैसे आप क्या करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। राजस्थान में तो इसकी बहुत जरूरत भी है। कहाँ पे हो राजस्थान में? क्या जयपुर साइड में? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपके सहयोग की बड़ी जरूरत है। जितना जुड़ोगे आपके साथ समाज जुड़ेगा, और जितना। हाँ हाँ। तो ये चीजें ना। हाँ, मेरे नम मेरे पास आप टेस्टिमोनियल्स भी भेजो अपने, ताकि हम भी लोगों तक पहुंच रहे हैं तो आपकी बात भी पहुंचाएं। ताकि ऐसे ही कई मेरे ऑडिटर हैं, कई लोग रिपोर्टर्स हैं, ये चैनल वाले हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी सारा प्रमोट कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है हमें लोगों को अवेयर करना है, जताना है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ। वो तो 15 मिनट में ठीक हो जाता है। ऐसा होता है, ये हमारे जैन समुदाय जो है ना, उनका भी बड़ा मतलब एक उपवास होता है साल में। वो काफी मेहनत वाला उपवास होता है। सुनते आदमी चक्कर आ जाए। एक तो खाना नहीं, और फिर उसके बाद इतना चढ़ना उतरना कुछ सीढ़ियों, काफी लंबा। जो ऐसे हमारे अमरनाथ यात्रा में जैसे 32 किलोमीटर पैदल चलना होता है, 48 किलोमीटर भी चलते हैं लोग, 16 किलोमीटर तो बाय रोड। लेकिन जब 32 किलोमीटर जो चल के जाते हैं, जिनको चलने की आदत नहीं है, और वो इसको खाली हमारा छोटा सा करते हैं, तो देखते हैं वहां पे इसका उपचार कि कितना फायदा हुआ। कि मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पड़ती है, हमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन खत्म है नहीं है, हमारे को एकदम चाहिए। खाली यार छुआ हमने, और ऑक्सीजन लेवल पूरा हो गया। ऐसा सैकड़ों लोगों के ऊपर उपचार किया, हैरान हो गए। मतलब एक एक किस्सा हमने जब हुआ हमारे सामने, हम तो खुद ही परेशान हो गए भाई। हम ये कहना, नई तरह के डॉक्टर कहाँ से आ गए। तो ये ठाकुर जी की कृपा से ही होता है सारा। हम तो कुछ नहीं कर जानते हैं, लेकिन बस। हाँ जी दीपा जी। जी। हम्म। हाँ। अरे यार बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। क्या ये है ही ऐसा, सबके लिए है, कॉस्मिक एनर्जी है। अरे क्या बात करते हो, आपको तो पुराना, आप तो पहले से जुड़े हुए हो।
तो हाँ, भरोसा नहीं होता ना, क्या करें हम। जो पुराने घर के लोग होते हैं उनको भरोसा दिलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। नहीं दीपा जी, आप करो, आपको बहुत फायदा होगा। और ये कोई मतलब एक के घर की धरोहर नहीं है, सबके सबकी ये जरूरत है, और सबको फैलाना है, हमें अपने घर के लिए नहीं करना है, सबके लिए। एकदम हॉस्पिटलों में जाना है, जहाँ पे हो सकता है, जितना हो सकता है उतना टाइम देना है, उन हॉस्पिटलों में जाके उनको इलाज करना है जहाँ उनको कोई पूछता नहीं। ऐसा होता है कि घर के लोग भी नहीं आ पाते हैं उनकी सेवा में। ऐसे लोगों को जब कभी आप हेलो हाय करते हैं जाके, तो उनका दुख दर्द बांटते हो, तो कितना आशीर्वाद मिलता है। हाँ, अरे आप ऑनलाइन कम से कम किसी को मेरी वो कलर नंबर थेरेपी की किताब लिखने को बोलो, उसका व्हाट्सअप कर करके, क्या तकलीफ है, फोटो भेज के आप कितना काम कर सकते हो। जेलों में इतने लोग पड़े हैं, उनको बीमारियां हैं, कोई तकलीफ है, आप किसी का सहारा बन जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उसने जो भी किया है। उसको तो मतलब जो करने थे उसकी सजा मिल रही है, लेकिन आपको तो पुण्य मिलेगा। किसी तरीके से देखो, मैं ना टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाया हूँ, वो भी इतने दिनों के बाद। आज भी लाइव मतलब हो नहीं पा रहा था, 5 मिनट पहले मुश्किल से जब बन पाया इतना सब इंतजाम। ये बड़ा, 5 मिनट पहले मुश्किल से, पांच भी नहीं बल्कि शायद 2 3 मिनट पहले ही बन पाया, इतना मतलब मुश्किल से बन पाया। तो आज मतलब हो गया, ये समझो। नहीं हो सकता था, मेरे को ऐसा लगता था। तो ऐसा हो सकता था कि कैंसिल करनी पड़ रही है, लास्ट मोमेंट तक एकदम हो गया, शुक्र है। तो ये चीजें क्या होती हैं कि बड़ी सेटअप मांगती है, हो गया तो जितना मिला। आज के टाइम में एक आदमी का मेडिकल का खर्चा 1 रुपए का बच जाए तो बड़ी किस्मत की बात है भाई। अरे एक चीज के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, कितना परेशान है दुनिया। इसलिए जितने भी हमारे आसपास कोई अनाथ आश्रम है, जहाँ पे अभी इसमें तो बच्चे, अपंग बच्चे हैं, पोलियो है, उसका भी कई तरह से इलाज छुपे हुए हैं, सब कर सकते हैं वो। कहाँ जाए, कितना करें, समझ नहीं पड़ती। हम कुछ, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास क्या करें, हम कितना करें। जित जि, कोई बात नहीं, सब लगे रहो, सब हमारे ही अपने ही हो, जैसा बन पड़ेगा एक, कम से कम जुड़े रहो, लगे रहो। मैंने डाला हुआ है, पहले मैं 2 बार डाल चुका हूँ, लेकिन आप मेरे को अभी स्पेशल अलग से मांग लेना, मैं दे दूंगा। परंतु मेरे पास ना ग्रुप में इतना जाता है तो लोग परेशान हो जाएंगे, भाई इतना डालते जाते रहे, जिसको नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? क्लास वाइंड अप करने जा रहा हूँ, ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, सबको नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना समय कीमती निकाला।